तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न तो अवश्य उठता होगा कि महाभारत के समय यदि श्री कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अर्थात वो इतनी छोटी उम्र में अभिमन्यु को वीरगति को प्राप्त नहीं होने देते, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका उत्तर आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत थी, यानी जब महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था, उसके कुछ समय पहले देवराज इंद्र ने सभी देवताओं से आग्रह किया था कि हे देवताओं, धर्म की स्थापना के लिए अपने अपने अंश को धरती पर भेजिए, जो पांडवों के साथ मिलकर धर्म की स्थापना के लिए महाभारत में हिस्सा ले सके। लेकिन दोस्तों, सभी ने अपने अपने अंश को भेजा सिवाय चंद्रदेव के। चंद्रदेव नहीं चाहते थे कि उनका अंश धरती पर जाए। इस पर इंद्रदेव ने उन्हें बहुत समझाया, सभी देवों ने मिलकर उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उसके पश्चात भी चंद्रदेव नहीं माने। उसके बाद इंद्रदेव और सभी देव मिलकर गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से जाकर उन्होंने कहा कि कृपया करके चंद्रदेव को समझाइए, क्योंकि चंद्रदेव के योगदान के बिना महाभारत का युद्ध हो ही नहीं सकता था। क्योंकि दोस्तों, यदि आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि अभिमन्यु चंद्रदेव का ही अंश था। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं गए चंद्रदेव के पास। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि हे चंद्रदेव, आपको अपना अंश धरती पर भेजना होगा, जिसके सहयोग यदि आपने नहीं भेजा तो उसके आपके सहयोग के बिना महाभारत अपूर्ण रहेगा। इसके पश्चात बहुत समझाने पर चंद्रदेव समझ गए और उन्होंने अपना अंश धरती पर भेजने के लिए वे तैयार भी हो गए। लेकिन उससे पूर्व उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा अंश यदि धरती पर जाए तो वो बहुत ही कम समय तक धरती पर समय व्यतीत करे, अर्थात यदि वो धरती पर रहे तो बहुत कम समय धरती पर रहे और जल्द से जल्द मेरे पास वापस आ जाए। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस दिन भी मेरा पुत्र यानी मेरा अंश युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए जाएगा, वही दिन उसके युद्ध का आखिरी दिन भी होगा और उसी दिन वह मेरे पास वापस आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु वत्स, और उसके पश्चात जिस दिन अभिमन्यु युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए गया, वो उसी दिन समाप्त हो गया, यानी वीर गति को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, वे ये सारी घटना जानते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, वह कुछ नहीं किया, क्योंकि इस सहयोग के बिना महाभारत अपूर्ण थी। और यह हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु का योगदान महाभारत में कितना अधिक था।